वेलकम टू सीए बुलेटिन। इस वीडियो में हम 3 जुलाई से 9 जुलाई तक की वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। आरबीआई ने 65 लाख रुपए की पेनाल्टी एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गया। बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लाया जिसका इंटरेस्ट रेट 7.5% पर एनम है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लाया जिसमें लग्जरी बेनिफिट्स अवेलेबल है। आरबीआई ने 2 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द किया। पहला मलकपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बुल्धाना, दूसरा सुश्रुति सौहार्दा सहकार बैंक नियमिता बैंगलोर। आरबीआई ने एक पैनल का गठन किया है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीस के लिए अपने सजेशन रखेगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए ने 5 मेंबर कमेटी गठन की है जो आरबीआई को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज के लिए रिकमेंडेशन देगा। कर्नाटका बैंक ने टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस हब बेंगलुरु में खोला। सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई को कम से कम 10% अपने टोटल सेकेंडरी मार्केट का बॉन्ड आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर क्वोट प्लेटफॉर्म में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने 3 लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के सेटअप को लेकर। पहला अखिल कुमार गुप्ता, दूसरा कॉस्मियो फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा वेस्ट इंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। पंजाब नेशनल बैंक ने अमूल के साथ मुद्रा लोन्स के लिए साझेदारी की है। ऑफशोर निफ्टी फिर से इंडिया में 2 दशक के बाद लौट आया है। इसकी पहली शुरुआत गिफ्ट सिटी में हुई। श्री सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष ने इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की नींव बैंगलोर में रखी जिसका लागत 46.60 करोड़ रुपए है। रेक लिमिटेड ने 4,785 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी एंड प्रोजेक्ट बर्मर के लिए। सेल ने एमजी प्रो एम जंक्शन प्रो को प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट के लिए चुना। जीआईसी बैंक ने जीनस पावर्स स्मार्ट मीटरिंग वेंचर के 74% स्टेक $2 बिलियन में खरीदा। एसबीआई ने 22 करोड़ रुपए आईआईटी बॉम्बे को अपनी डेटा एनालिटिक्स को मजबूत करने के लिए दिया। इंडियन वाइल्ड और प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंडिया में मजबूत करने के लिए साझेदारी की। इंडियन वाइल्ड ने 54,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के वेरियस प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का वादा किया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने $27 बिलियन इंडियन की ग्रीन ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। आईओसीएल 22,000 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर से इशू करके पैसे उठाएगा। टाटा स्टील की NINL प्लांट पूरे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने में सक्षम हुई एक्विजिशन के 1 साल के अंदर में। इंडिया ने आलू को भूटान से बिना लाइसेंस के आयात कराने के लिए जून 2024 तक अनुमति दी। सेंटर ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट ऑफर किया। पिरामल फाइनेंस का पहला ऑल विमेन ब्रांच मैत्रिया त्रिपुनिथुरा नियर कोच्चि में खुला। S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडियन कंपनीज को गुड क्रेडिट सेफ के कैटेगरी में रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल की नींव गुजरात में रखी। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज के लिए सेंटर ने R&D को रोड मैप तैयार करके दिया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी NRL को शेड्यूल B CPSE से शेड्यूल A CPSE में अपग्रेड किया गया। इंडिया को स्वदेशी 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में चालू हुआ। एडीबी ने $50 मिलियन लोन नेपाल को ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए दिया। मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी 4 सदस्यीय कमेटी इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को
हैंगजाओ एशियन गेम्स के लिए चुना गया। लालिन ज्वाला चंगेती और मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया। साफ चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया के सुनील छेत्री ने 5-4 पेनाल्टी से गोल्डन बॉल जीता। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप आयरलैंड में इंडियन पेयर प्रियांश और अवनीत कौर ने जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में गोल्ड जीते। इंडिया और फिलीपींस ने अपने डिफेंस पार्टनरशिप को अपग्रेड किया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 23 5 से 10 जुलाई 2023 को विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। इंडियन नेवी और यूएस नेवी ने सैल्वेक्स एक्सरसाइज का 7वां एडिशन कोच्चि में करवाया। इंडिया की ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट फ्रेंच बैसेटाइल डे परेड के लिए रवाना हुई। न्यू मैंगलोर पोर्ट ने लार्जेस्ट कंटेनर पार्सल वेसल का रिकॉर्ड दर्ज किया। इंजीनियर्स ट्रेड लिमिटेड की सीएमडी वर्तिका शुक्ला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। एनएमडीसी लिमिटेड ने मिनरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांड में एसोचैम अवार्ड जीता। कोल इंडिया लिमिटेड ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम में द राइजिंग स्टार अवार्ड जीता। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जेम में टाइमली पेमेंट्स सीपीएसई कैटेगरी 2023 के लिए अवार्ड जीता। एसबीआई ने कामेश्वर राव कोडावंती को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया। देवदत्त चांद चीफ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा चुनी गयी। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर नेशनल साइबर सिक्योरिटी के नए कोऑर्डिनेटर चुने गए। चाइना के क्यू दांगयू फिर से एफएओ के हेड चुने गए। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने रिटायरमेंट लिया। ऑडी ने अपना न्यू सीईओ जर्नॉट डॉलनर को नियुक्त किया। गूगल ने एप्पल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव को इंडिया पॉलिसी हेड के लिए अपॉइंट किया। नाटो के चीफ जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को इंडियन सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने कृष्ण मिश्रा को सीईओ चुना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के लिए एक्टिंग चेयरपर्सन जस्टिस शिव कुमार सिंह को चुना गया। आरबीआई ने पी वासुदेवन को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना। इंडिया के पहले व्यक्ति गोविंद कोट्टी सतीश रसिया के वाइल्ड गेंट रोसनेफ्ट बोर्ड में शामिल हुए। जस्टिस एपी शाही को नया एनसीडीआरसी का चेयरमैन चुना गया। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी नंदलाल शर्मा को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया। वर्ल्ड ड्रग्स डे 26 जून को मनाया जाता है। इफ्को ने 2500 एग्री ड्रोन्स 5000 रूरल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करने के लिए कैंपेन चलाया। ह्यूलेट पैकवर्ड इंटरप्राइज HPI ने इंडिया में स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। AK भट्टाचार्य द्वारा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर स्टीयरिंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 77 बुक लिखी गई है। इंडिया की PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 57.8 जून में रही। इंडिया ने ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज में अपने शेयर्स दुगने किए 2% से 4.4%। CGE डेटा के अनुसार सेंटर का फिस्कल डिफिसिट 11.8% मई में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रीजनल सिंपोजियम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी एंड चाइल्ड वेलफेयर का उद्घाटन किया। मुंबई G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सबमिट एंड रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन करेगी। इंडिया यूपी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्निकल वर्कशॉप न्यू दिल्ली में रखा गया। SCO समिट वर्चुअल फॉर्मेट में इंडिया आयोजित करेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का पुट्टापार्थी आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट की शुरुआत गुरुग्राम हरियाणा में हुई।
पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICGH 2023 का न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 3 दिनों के लिए नई दिल्ली में चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ केन्या ने मिलकर इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट की शुरुआत अगस्त 2023 को केन्या में करेंगे। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67th कन्वेंशन कोलंबो में शुरू होगा। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया। SBI ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब फॉर इफिशिएंट बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया। SBI ने योनो का इम्प्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया। फिनटेक गेंट फोन पे ने पॉइंट ऑफ सेल POS सॉल्यूशन की शुरुआत मर्चेंट पार्टनर्स के लिए की। PNB ने एक वर्चुअल ब्रांच PNB मेटावर्स का शुरुआत किया। जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया का पहला मेंटल डिस्ट्रेस चैटबॉट की शुरुआत लोगों के लिए की। पंजाब नेशनल बैंक ने IVR बेस्ड UPI 123 पे की शुरुआत की। इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट ने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट पैक्ट साइन किया। NHPC ने यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र स्थापना करने के लिए MOU साइन किया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने यूरोप की कंपनी EASA के साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए MOU साइन किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ के साथ अंडर प्रिविलेज कैंसर पेशेंट के लिए एक MOU साइन किया। इंडिया और सिंगापुर ने MOU को एक्सटेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन किए जो कॉपरेट करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2028 तक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने पावर प्रोड्यूसर THDCIL के साथ टेक्निकल सर्विसेज के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने काजीरंगा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंटियर साइंस एंड एप्लीकेशन IFSA के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया नॉर्थ ईस्ट के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। ताइवान की कंपनी गोगोरो ने $1.5 बिलियन महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्मार्ट बैटरी पैक्स और बैटरी स्वैप स्टेशन मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया। फ्रांस ने एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव इंडिया को दिया। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू हुआ। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेटेड GSLV Mark III व्हीकल से लॉन्च हुआ। चाइना ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन की शुरुआत की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के रिसर्चर ने क्रूशियल न्यूरल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर ढूंढ लिया। ल्यूपिन लिमिटेड को US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से साइनोकोब्लामिन नेजल स्प्रे का अप्रूवल मिला। इपिल्सन एडवांस मटेरियल EAM ने $650 मिलियन US ग्रीन एनोड यूनिट में इन्वेस्ट किया। नोबेल प्राइज विजेता लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुड इनफ का निधन हो गया। That's all for today. Thank you.